मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व अंतर्गत 130 इको वन विकास समिति के सदस्यों को पार्क का भ्रमण कराते हुए वन्य प्राणियों की गतिविधियों से अवगत कराया जा रहा है। बाघों के संरक्षण में इको वन विकास समिति सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह प्रयास हो रहे हैं। भ्रमण और प्रशिक्षण से समिति सदस्यों में संरक्षण समझ बढ़ने से पेंच टाइगर रिजर्व में वन्यप्राणी प्रबंधन का कार्यक्रम और अधिक मजबूत हो सकेगा। पेंच टाइगर रिजर्व का भ्रमण करने के साथ प्रशिक्षण ले रहे वन विकास समिति के सदस्यों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मंगलवार 27 फरवरी को समिति के सदस्यों को पार्क का भ्रमण कराया गया। 130 वन विकास समितियों के करीब 1500 सदस्यों को पेंच टाइगर रिजर्व का भ्रमण कराया जाना है। इसके तहत हर दिन 150 सदस्यों को पेंच टाइगर रिजर्व का भ्रमण कराया जा रहा है। 29 फरवरी तक समिति सदस्यों को भ्रमण कराया जाएगा। भ्रमण और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इको वन विकास समिति के सदस्य जंगल व वन्य जीवों की सुरक्षा में और अधिक सहायक होंगे। पेंच टाइगर रिजर्व द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण से किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, गांव के बेरोजगार युवक युवतियों को किस तरह से इसमें शामिल किया जा सकता है और किस तरह से यह उनके परिवार और गांव में विकास लाया जा सकता है, ये सभी समझाया जा रहा है। इको वन विकास समितियों के सदस्यों को भ्रमण के दौरान विभिन्न वन्य प्राणियों, उनके महत्व और संरक्षण से जुड़े अन्य विषयों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें वन प्रबंधन किस प्रकार से होता है, ये भी प्रस्तुतिकरण से समझाया जा रहा है। वन और वन्य संरक्षण से जुड़ी लघु वृत्त चित्र फिल्म दिखाई जा रही है। साथ ही मानव व वन्य प्राणी के बीच द्वंद्व को किस प्रकार से टाला जा सकता है, ये भी वृत्त चित्र और चर्चा के माध्यम से बताया जा रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों में समिति सदस्यों को पार्क भ्रमण पर लाया जाता है, लेकिन एक व्यापक कार्यक्रम बनाकर लगभग 1500 व्यक्तियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम संभवतः किसी और जगह पर पहले नहीं हुआ है। पेंच में ही यह व्यापक पहल की गई है ताकि समिति सदस्यों के साथ पेंच प्रबंधन के संबंध और मजबूत हो सके व समिति सदस्यों के संरक्षण समझ को और अधिक व्यापक बनाया जा सके। इससे जंगल में आग लगानी चाहिए क्या? नहीं लगानी चाहिए। जंगल में आग ना लगे इसके लिए क्या करते हैं, रोड की साइड के दोनों तरफ पहले ही जला देते हैं। उसको बोलते हैं फायर लाइन जलाई करना। तो लाइन जलाई हम पहले ही कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्या होता है कि कोई टूरिस्ट हो गया या कोई लोग हो गया, अब गांव में हर कोई आदमी समझदार तो होता नहीं है, किसी ने बीड़ी सिगरेट पिया फेंक दिया, ठीक है, उसकी एक बीड़ी से क्या होता है पूरा का पूरा हेक्टेयर का हेक्टेयर जंगल जल जाता है। और ये भी होता होगा कि किसी ने कार्यालय की किसी की सचिव साहब से नहीं बनती होगी, तो भैया मैं आग लगा देता हूँ, देखता हूँ घर पे आराम कर रहे हैं गर्मी में। ये भी तो होता है कि अरे देखते हैं घर पे आराम कर रहे हैं, बुलाते हैं मेरे को आग लगा के। हाँ, ऐसा होता है क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना, कि जंगल सिर्फ सचिव साहब का नहीं है, जंगल आप लोग का है। सचिव साहब तो अपनी नौकरी कर रहे हैं बस, अरे वो तो आके परिचय से टाइगर या लेपर्ड को बचाना। तो सारे ही चैलेंजेस सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं? बफर में आते हैं। तो ये बफर का एरिया है, तो बफर बना ही इसलिए गया है कि कुंवर सुरक्षित रहे, इसके लिए पूरा बफर वाला एरिया है। और आपको सारे चैलेंजेस बताने के लिए कि हमारी क्या क्या समस्याएं हैं, इसके लिए भी हमने आज आपको बुलाया और आपकी क्या समस्या है वो सुनने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट करो। उसके बाद फिर यहाँ पे कंजर्वेशन की पेंच कब से शुरू हुआ उसकी एक हिस्ट्री है, तो वो बताने के लिए आपको कि 1977 में सबसे पहले पेंच को एक छोटी सी सेंचुरी बना के चालू किया गया। कि पेंच का वो जो काली सेंचुरी दिखाते ना डार्क ग्रीन कलर की, अच्छा होने लगा, तो 1983 में उसको थोड़े से एरिया को और बढ़ा के पेंच नेशनल पार्क बनाया गया, जहाँ पे आज आप लोग घूमने गए थे। उसमें और थोड़ा अच्छे परिणाम आने लगे ऐसे प्रोटेक्शन करने के, सुरक्षा करने के। तो धीरे धीरे 1992 में आते आते क्या किया गया, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो जब से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यहाँ पे आने लगे पर्यटक घूमने के लिए। आते कि नहीं आते पर्यटक? पूरा घूमने के लिए आते हैं। दिन भर ये खवासा टूरिया रोड रात भर चलता है, रात दिन चलता है, ठीक है। वो रात भर आते हैं तो उससे हम लोग को रोजगार भी मिलता है। हम लोग को कुछ समस्या भी होती होगी पर हम लोग को रोजगार भी उसी से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट करो। उसके आकाश अपने कुछ श्रमिकों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सोचता हूँ इस चीज के बारे में कि मैं क्या बनना चाहता था पहले। मैं तो एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, सर्विस में आने की सोची भी नहीं थी, लेकिन कुछ रीजनों की वजह से, घर की आर्थिक स्थिति और परेशानियों की वजह से